नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। वैसे तो एक पत्नी का अपने पति से भरण पोषण पाने का अधिकार होता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जिन परिस्थितियों में पत्नी का जो मेंटेनेंस पाने का अधिकार होता है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन ज्यादातर मामलों में मैं यही देखता हूं कि एक जो पति होता है वो ऐसी कुछ गलतियां कर देता है जिन गलतियों की वजह से जहां उसे मेंटेनेंस अपनी पत्नी को नहीं देना चाहिए था, जहां वो मेंटेनेंस केस खारिज करा सकता था, मेंटेनेंस देने से बच सकता था, वहां भी वो मेंटेनेंस देने लगता है क्योंकि कोर्ट ऑर्डर कर देता है। या फिर जहां कम मेंटेनेंस का ऑर्डर होना चाहिए था वहां ज्यादा मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाता है। और ये सिर्फ पति की गलतियों की वजह से होता है। अगर पति ने वो गलतियां नहीं की होती तो शायद वो मेंटेनेंस देने से बच सकता था या फिर कम मेंटेनेंस उसे देना पड़ता अपनी पत्नी को। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं पति की ऐसी 3 गलतियों के बारे में बताने वाला हूं जो अधिकतर पति मेंटेनेंस केस में करती हैं और इस गलती का उन्हें काफी बड़ा भुगतान चुकाना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसे 3 गलतियां बताऊंगा जो गलतियां अधिकतर पति कर देती हैं और इन गलतियों की वजह से वो मेंटेनेंस केस हार जाते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को काफी अच्छा नॉलेज इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब आप अपनी जुडिशरी एग्जाम की तैयारी करें अनअकैडमी के साथ। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर से अपने जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर सकती हैं और अपने सपने को पूरा कर सकती हैं। अनअकैडमी पे बहुत सारी जुडिशरी से संबंधित लाइव क्लासेस चल रही हैं जिन्हें आप घर बैठे ही अपने मोबाइल के माध्यम से ले सकती हैं और अपनी तैयारी घर बैठे ही कर सकती हैं। अभी वर्तमान समय में अनअकैडमी पे एक्सेल 1 ईयर बैच फॉर जुडिशरी एग्जामिनेशन, लॉ फॉर ऑल 1.0 1 ईयर बैच फॉर जुडिशरी एग्जाम्स, प्रीपैराटरी बैच फॉर जुडिशरी एग्जाम्स, एक्सपर्ट बैच फॉर जुडिशरी, एब्सोल्यूट लॉ 1.0 1 ईयर इंक्लूसिव बैच फॉर जुडिशरी एग्जाम, कंप्रहेंसिव जुडिशरी बैच, ये सारे जुडिशरी से संबंधित बैचेस अभी रनिंग चल रही हैं। अभी अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने पे भी स्पेशल ऑफर चल रहा है। यदि आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यदि आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा और 24 मंथ्स का लेते हैं तो 3 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। सब्सक्रिप्शन का चार्ज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे और सब्सक्रिप्शन का चार्ज भी जल्दी ही बढ़ने वाला है। तो जितना जल्दी हो सके आप अपना सब्सक्रिप्शन बुक कर लें। और यदि सब्सक्रिप्शन लेते समय भी आप ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अब देर किस बात की, आज ही अपना सब्सक्रिप्शन ले और अनअकैडमी के साथ अपनी तैयारी शुरू करें और अपने जज बनने के सपने को पूरा करें। तो देखिए, जब पत्नी मेंटेनेंस केस लगा देती है उसके बाद कुछ मामलों में मैं ऐसा देखता हूं कि जब पति केस में हाजिर होता है उसके बाद पति अपनी पत्नी के ऊपर एडल्ट्री का आरोप लगाने लगता है। आप ये चीज तो जरूर जानते होंगे कि अगर आप अपने साथी के ऊपर एडल्ट्री का आरोप लगाते हैं और वो आरोप आप सिद्ध नहीं कर पाते हैं, यानी वो आरोप अगर झूठे होते हैं, सिर्फ ऐसे ही आप आरोप लगा रहे हैं, आपके पास किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं है, इसके बावजूद भी आप अपने साथी के ऊपर एडल्ट्री का आरोप लगा रहे हैं, तो ये खुद में एक प्रकार की क्रूरता होती है और ये एक मानसिक क्रूरता होती है। चाहे पति अपनी पत्नी के ऊपर एडल्ट्री का झूठा आरोप लगाए या फिर पत्नी जो है वो अपने पति के ऊपर झूठा आरोप लगाए, अगर वो सच्चा आरोप भी लगा रही है तो ऐसे में इनके पास सबूत होना चाहिए, इस चीज को कोर्ट में सिद्ध करना चाहिए, तभी जाके एडल्ट्री मानी जाती है। तो अगर आपकी पत्नी एडल्ट्री में है या फिर आप अपनी पत्नी के ऊपर ऐसे ही एडल्ट्री के आरोप लगा रही हैं और आपके पास इन चीजों के सबूत नहीं है, सिर्फ कोर्ट में आप ऐसे ही कह रहे हैं और सिद्ध नहीं कर पा रही हैं कोर्ट में, तो ये वैसे ही एक प्रकार की क्रूरता हो गई और आपकी जो पत्नी है उसके पास आपसे अलग रहने का एक कारण हो गया। तो ऐसे में जहां आपकी पत्नी के पास आपके से अलग रहने का कोई कारण नहीं था, आपकी पत्नी बिना कारण ही आपसे अलग रह रही थी, अब वो मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं थी, लेकिन आप खुद उसके ऊपर एडल्ट्री के आरोप लगाने लगे, आपके पास कोई एडल्ट्री का सबूत नहीं है, ऐसे ही आप कहने लगे, कोर्ट में सिद्ध नहीं कर पाए, तो अब तो पत्नी के पास वैसे ही अलग रहने का कारण हो गया, आपने खुद ही उसे सबूत दे दिया, खुद ही ये चीज सिद्ध कर दिया कि आप पत्नी के साथ मानसिक क्रूरता कर रही हैं और इसी की वजह से आपका मेंटेनेंस ऑर्डर हो जाता है और आपको मेंटेनेंस देना पड़ जाता है।
पत्नी के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे वो सिद्ध करे उसका पति उसे मारता पीटता है, परेशान करता है, उसके साथ क्रूरता करता है, लेकिन आपने सिर्फ बेवजह ही एडल्ट्री का आरोप लगा दिया या फिर आरोप भी लगाया तो उसे सिद्ध नहीं कर पाए, तो जो खुद एक वास्तव में क्रूरता हो गई, तो अब इसी क्रूरता के आधार पे पत्नी के पास अलग रहने का आधार बन गया और इसी के आधार पे वो मेंटेनेंस आपसे ले सकती है और कोर्ट इसी के आधार पे ऑर्डर भी दे सकता है। तो सबसे पहले तो पति जो गलती करती हैं वो यही करती हैं कि वो अपनी पत्नी के ऊपर एडल्ट्री का आरोप लगाने लगती हैं। उनके पास कोई सबूत नहीं होता, इसके बावजूद भी वो आरोप लगाती हैं, कोर्ट में कहती हैं और सिद्ध नहीं कर पाती हैं और इसकी वजह से वो केस में कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि ये खुद क्रूरता हो जाती है। तो ऐसा आपको कभी नहीं करना है। हाँ, अगर आपके पास सबूत है इस चीज के तब तो आप अपनी पत्नी के ऊपर एडल्ट्री के आरोप लगाइए, कोर्ट में उसे सिद्ध कर दीजिए, तो आपको मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा, आपका डिवोर्स भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास सबूत नहीं है एडल्ट्री के तो ऐसे में कभी भी इस प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाना है। अगर आप आरोप लगाते हैं तो ये क्रूरता मानी जाएगी और ये आपके लिए ही दिक्कत खड़ी कर देगा। अब जो लोग दूसरी गलती करते हैं वो ये गलती करते हैं कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मेरी पत्नी है वो मेरे साथ झगड़ा लड़ाई कर रही है या फिर मेरे साथ क्रूरता कर रही है, मेरे परिवार के सदस्यों के साथ क्रूरता कर रही है, उनके साथ लड़ाई झगड़े कर रही है, उन्हें गालियां दे रही है, परेशान कर रही है और ये सारी चीजें मैं कोर्ट में सिद्ध कर देता हूं तो मैं भरण पोषण देने से बच जाऊंगा। तो देखिए, अगर आप ये चीजें सिद्ध भी कर देते हैं, आप सिद्ध कर देते हैं कि पत्नी क्रूरता करती है तो भी आप भरण पोषण देने से नहीं बच पाएंगे, तो लोग अपने टारगेट से भटक जाते हैं, करना कुछ और होता है, करने कुछ और लगते हैं। तो आपको वास्तव में कोर्ट में सिद्ध करना है कि आपकी पत्नी आपसे बिना कारण ही अलग रह रही है। आपको कभी भी इस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं करना है कि आपकी पत्नी आपके साथ क्रूरता करती है, उसका व्यवहार आपके प्रति सही नहीं है। ये चीजें अगर आप सिद्ध भी कर देते हैं तो भी भरण पोषण देने से नहीं बच पाएंगे, लेकिन आप सिद्ध कर देते हैं कि पत्नी बिना कारण ही अलग रह रही है तो आप भरण पोषण देने से बच जाएंगे। तो आपको जो फोकस रखना है वो इस बात पे रखनी है कि आपकी जो पत्नी है वो अकारण ही आपसे अलग रह रही है और आपको इसी चीज को सिद्ध करना है और इसी चीज पे अपना पूरा फोकस लगाना है। तो लोग फोकस गलती जगह पे लगा देते हैं, इसकी वजह से नुकसान भर झेलना पड़ जाता है। तो इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए, जो पति होते हैं वो तीसरी सबसे बड़ी गलती ये करती है कि जब सुनवाई किसी बात को लेके कोर्ट में हो रही होती है, पति और पत्नी दोनों कोर्ट के समक्ष हाजिर होते हैं, जज साहब सामने बैठे होते हैं, तो उसी समय पत्नी या फिर पत्नी का जो वकील होती है वो कोई ऐसी बात कहने लगते हैं, झूठे आरोप पति के ऊपर लगाने लगती हैं जिसे सुन के पति भड़क जाए। तो वास्तव में जो पत्नी होती है या फिर उसके वकील होती है, उनका उद्देश्य ही यही होता है कि पति इस बात को सुन के भड़क जाए और उसका व्यवहार उग्र हो जाए, जज साहब के सामने वो उग्रता पूर्वक व्यवहार करने लगे और काफी ज्यादा गुस्सा की वो बात करने लगे, जिससे जज साहब के दिमाग में ये चीज जाए कि जो पति है वो काफी तेज दिमाग का है, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो काफी उग्र प्रवृत्ति का है। तो और उस समय उग्रता पूर्वक व्यवहार करने से आपका जो जज साहब के मस्तिष्क में इमेज बनेगा वो काफी गलत बनेगा, क्योंकि खुद जज साहब ये सोच लेंगे कि जो पति है वो काफी ज्यादा उग्र प्रवृत्ति का व्यक्ति है और इसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि मेंटेनेंस केस में या फिर किसी भी मैट्रिमोनियल केस में सारी चीजों को देखा जाता है, जैसे आपका रहन सहन कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, इन सारी चीजों को देखा जाता है। अगर जो पति है वो कोर्ट में उग्रतापूर्ण व्यवहार करने लगता है या फिर लगता है ज्यादा कानून बकने, तो इसकी वजह से पति को काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जज साहब के मस्तिष्क में आपका जो इमेज है वो काफी गलत बनेगा। जज साहब खुद सोच लेंगे कि जो पति है वो उग्र प्रवृत्ति का है, इसका दिमाग तेज प्रवृत्ति का है और ये लड़ाई झगड़ा करता होगा और यहीं पे आपके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो कभी भी आपको कोर्ट में उग्रतापूर्ण व्यवहार नहीं करना है। जो पत्नी है या फिर पत्नी के वकील हैं, आपको कितना भी भड़काने का प्रयास करे, ये प्रयास करे कि आप उग्र हो जाए, तेज तेज बोलना शुरू कर दें, तो ऐसे में आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है। आपको जो भी चीजें हैं सोच समझ के और नम्रता पूर्वक करनी है। जो भी अपनी बात बोलनी है वो नम्रता पूर्वक बोलनी है और तर्क के साथ बोलनी है। अगर आप कोर्ट में जज साहब के सामने ही लड़ाई झगड़ा करने लगती हैं, पत्नी गलत आरोप लगाती है और आप वहीं पे लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, उसे डांटने लगते हैं, तो ऐसे में तो ये चीज आप ही के लिए दिक्कत खड़ी कर सकती है और आप नुकसान में पड़ सकते हैं।
तो कोर्ट के समय आपको सद्भावना पूर्वक बोलना है, जो भी चीजें बोलनी है वो नम्रता से बोलनी है और जज साहब के मस्तिष्क में अपना एक ऐसा इमेज बनाना है जिसकी वजह से उन्हें लगे कि जो पति है वो नम्र व्यक्ति का है और अच्छे स्वभाव का व्यक्ति है। इससे आपका ही पक्ष मजबूत होगा और जज साहब भी सोचेंगे कि हाँ, जो पति है वो सही है। हाँ, आप सामने वाली पार्टी के ऊपर ऐसा कर सकती है कि आप कोई ऐसी बात बोले जिससे वो खुद उग्र हो जाए और वो खुद आपके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे। अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो समझिए आपका पक्ष ऐसे ही मजबूत हो जाएगा और जज साहब के दिमाग में ये चीज बन जाएगी कि जो पत्नी है वो उग्र प्रवृत्ति की है, तो इससे आप ही को काफी ज्यादा फायदा होगा। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको जज साहब के समझ कभी भी उग्र नहीं होना है, ज्यादा बकना नहीं है, ज्यादा बातें नहीं बोलनी है, तेज बोलना नहीं है। अगर आप ये चीज करती हैं तो दिक्कत खड़ी हो सकती है आपके सामने। तो आशा करता हूं आप इन 3 गलतियों को समझ चुके होंगे और कभी भी मेंटेनेंस केस में ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो दिक्कत खड़ी हो सकती है आपके सामने। तो आशा करता हूं आपको ये जानकारी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान है, ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।